हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण इसके बारे में जाना था। उद्योग क्या होते हैं, उद्योग की परिभाषाएं, उद्योग की विशेषताएं, उद्योगों का वर्गीकरण, वाणिज्य, इन सब के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। आज हम वाणिज्यिक का क्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। वाणिज्य को मुख्य रूप से दो क्रियाओं में विभाजित किया जाता है, व्यापार तथा व्यापार में सहायक क्रियाएं। व्यापार यानी ट्रेड सामान्यतः व्यापार से आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। क्रय विक्रय का उद्देश्य पारस्परिक लाभ कमाना होता है। एक क्रेता किसी वस्तु को उसी अवस्था में खरीदता है जबकि उसे उस वस्तु के विक्रय से लाभ हो। अतः हम कह सकते हैं कि व्यापार का आशय क्रेता व विक्रेता दोनों के पारस्परिक लाभ हेतु वस्तुओं के विनिमय से है। व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं को प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है अथवा मध्यस्थों को बेचा जाता है जो बाद में उसे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इस प्रकार व्यापार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुओं का विक्रय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। व्यापार में केवल वस्तुओं के विनिमय को सम्मिलित किया जाता है और अन्य सहायक सेवाएं इसके क्षेत्र में नहीं आती। व्यापार वाणिज्य का केंद्र बिंदु होता है और सभी वाणिज्यिक क्रियाएं इसके चारों ओर चक्कर लगाती हैं। व्यापार के प्रकार, काइंड्स ऑफ ट्रेड। व्यापार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, देशी व्यापार तथा विदेशी व्यापार। देशी व्यापार 3 टाइप्स के दे रखे हैं हमें। स्थानीय व्यापार, राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार। देशी व्यापार जब वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता दोनों एक ही देश में रहते हों और उनके बीच हुआ व्यापार देशी व्यापार कहलाता है। इसे कभी कभी अंतर स्थानीय अथवा क्षेत्रवर्तीय व्यापार भी कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार का क्षेत्र देश की आंतरिक सीमाओं तक ही सीमित रहता है। देशी व्यापार 3 प्रकार के हैं, जैसे मैंने बताया था, स्थानीय व्यापार, राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार। स्थानीय व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो किसी विशेष स्थान तक ही सीमित होता है। इस प्रकार के व्यापार में उपभोक्ता तथा उत्पादन दोनों ही स्थानीय होते हैं। उदाहरण के लिए साग सब्जी, दूध, दही, मक्खन, ताजे फल, मिठाइयाँ, ईंट, भूसा आदि का व्यापार स्थानीय व्यापार होता है। राज्यीय व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो किसी राज्य विशेष तक ही सीमित होता है। उदाहरण के लिए बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर आदि नगरों के बीच का व्यापार राजस्थान राज्य की सीमाओं के अंदर होने के कारण राज्यीय व्यापार कहलाएगा। अंतर्राज्यीय व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के बीच होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा। आगे देखते हैं विदेशी व्यापार से आशय 2 या 2 से अधिक पृथक सत्ताधारी देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से है। यदि क्रेता और विक्रेता दोनों अलग अलग सत्ताधारी देशों में रहते हों जिनके बीच हुआ क्रय विक्रय विदेशी व्यापार कहलाएगा। इस प्रकार विदेशी व्यापार में वस्तुएं एक देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देश की सीमाओं में प्रवेश करती हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश तथा भारत के बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाएगा। विदेशी व्यापार निम्न 3 प्रकार के होते हैं, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, निर्यात हेतु आयात। आयात व्यापार से आशय दूसरे देशों से माल अपने देश से मंगवाने से है। जब तक एक देश का क्रेता विदेशों से माल का क्रय करके उसे अपने देश की सीमाओं में लाता है तो उसे उस देश का आयात व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका से भारत में आने वाला कागज आयात व्यापार कहलाएगा। निर्यात व्यापार से आशय अपने देश से विदेशों को माल भेजे जाने से है। जब विक्रय के कारण माल देश की सीमाओं के बाहर भेजा जाता है
तो उसे उस देश का निर्यात व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत से अमेरिका को चाय, जूट, सूती वस्त्र आदि वस्तुएं भेजी जाती हैं। यह हमारा निर्यात व्यापार कहलाएगा। निर्यात हेतु आयात, जब वस्तुएं किसी एक देश में दूसरे देश से स्थानीय उद्योग के लिए आयात नहीं की गई हों, बल्कि वहां के किसी अन्य देश को निर्यात करने के उद्देश्य से ही आयात की गई हों, तो ऐसे व्यापार को निर्यात हेतु आयात कहते हैं। इस प्रकार इसमें एक राष्ट्र दो राष्ट्रों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। माल केवल बंदरगाह पर रुकने के लिए आता है, क्योंकि उसका तुरंत ही बंदरगाह से दूसरे देशों को निर्यात हो जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिणी अमेरिका का माल पहले इंग्लैंड के बंदरगाहों पर उतारा जाता है, फिर उसे अन्य यूरोपीय देशों में भेजा जाता है। व्यापार में सहायक क्रियाएं। वाणिज्य में व्यापार के साथ साथ व्यापार में सहायक क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। वस्तुओं में वितरण आने वाली वैयक्तिक समस्या व्यापार द्वारा हल की जाती है, और अन्य समस्याएं जैसे समय, स्थान, जोखिम आदि व्यापार में सहायक क्रियाओं द्वारा दूर की जाती हैं। व्यापार में सहायक क्रियाओं में यातायात, बैंक, बीमा, गोदाम, तार, टेलीफोन आदि को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में विज्ञापन एजेंसियों, अनुसंधान एजेंसियों आदि से भी वस्तुओं का वितरण कार्य सुविधाजनक बनाने में काफ़ी मदद मिलती है, अतः इन्हें भी व्यापार में सहायक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो व्यापार में सहायक क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और इन्हें केवल सहायक क्रियाएं न कहकर संपूर्ण व्यवसाय का जीवन रक्त कहना अधिक उपयुक्त होगा। देखते हैं आगे, व्यवसाय तथा पेशा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। साधारण व्यक्ति को सामान्य रूप से व्यवसाय तथा पेशे में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है। उनके अनुसार व्यवसायी तथा पेशे वाले व्यक्ति दोनों ही लाभोपार्जन के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हैं, अतः फिर दोनों में अंतर क्यों और कैसे? वास्तविकता यह है कि दोनों में व्यापक अंतर है। यह ठीक है कि डॉक्टर एवं वकील दोनों का उद्देश्य व्यवसायी तथा उद्योगपति की भांति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ऐसा करने के लिए वे सदैव अपनी सेवाएं अर्पित करने को तैयार रहते हैं। उनको भी एक निश्चित जोखिम का सामना करना पड़ता है तथा अपनी सेवाओं के प्रतिफल या बदले में धन प्राप्त करते हैं, किंतु फिर भी वे व्यवसायी नहीं हैं। उनका कार्य पेशा कहलाता है, व्यवसाय नहीं। शब्दकोश के अनुसार पेशा एक विशिष्ट प्रकार का कार्य है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देश, मार्गदर्शन अथवा परामर्श देता है। हॉज एवं जॉनसन के अनुसार पेशा एक व्यवसाय है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे समरूपता की उच्च डिग्री द्वारा समाज के एक संबंधित वर्ग की सेवार्थ प्रयोग किया जाता है। पेशे की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। पेशे की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, अतः केवल उन्हीं ही मानवीय क्रियाओं को पेशा कहा जा सकता है जिनमें ये विशेषताएं पाई जाती हों। एक पेशे के प्रमुख लक्षण अथवा विशेषताएं निम्नलिखित हैं: विशिष्ट ज्ञान का होना, सेवा तत्व, ईमानदारी तथा नैतिक दृढ़ता, ज्ञान की प्राप्ति एवं इसका प्रयोग, निर्धारित आचार संहिता का पालन करना। अन्य लक्षण: विशिष्ट ज्ञान का होना, पेशा होने के लिए यह आवश्यक है कि उससे संबंधित सत्यों, तथ्यों तथा सिद्धांतों का युक्ति संगत संग्रह हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पेशा कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उससे संबंधित विशिष्ट ज्ञान हो। उदाहरण के लिए वकालत का पेशा चलाने के लिए विभिन्न अधिनियमों का समुचित ज्ञान होना परम आवश्यक है, अतः यह आवश्यक नहीं कि एक वकील का लड़का भी वकील ही हो। सेवा तत्व, पेशे का द्वितीय महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि पेशेवर व्यक्ति को लाभ तत्व की अपेक्षा सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक ऐसा डॉक्टर अपने पेशे में
कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका उद्देश्य अपने मरीजों से केवल अधिकाधिक फीस लेना ही है, समुचित इलाज करना नहीं। ईमानदारी तथा नैतिक दृढ़ता पेशे का तृतीय लक्षण है कि पेशेवर व्यक्ति में ईमानदारी तथा नैतिक दृढ़ता जैसे गुणों का समुचित समावेश होना चाहिए। इन गुणों के होने पर ही प्रबंध कार्य को एक पेशे के रूप में स्वीकृति मिल सकती है। ज्ञान की प्राप्ति एवं इसका उपयोग पेशा का चतुर्थ महत्वपूर्ण लक्षण है कि पेशेवर व्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना तथा उसका दूसरों के लिए प्रयोग करना होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति डॉक्टरी, वकालत, इंजीनियरिंग तथा अन्य कोई परीक्षा पास करने पर ही पेशेवर व्यक्ति नहीं बन पाता। वह पेशेवर व्यक्ति तभी कहलाएगा जबकि वह अपने विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग दूसरों के लिए करता है। निर्धारित आचार संहिता का पालन करना पेशे के लिए एक वैधानिकता मान्यता प्राप्त केंद्रीय संगठन होता है जो उसमें संलग्न व्यक्तियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस उद्देश्य से यह संस्था अपने सदस्यों की क्रियाओं को नियंत्रित करने एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आचार संहिता का निर्माण करती है। सभी संबंधित पेशेवर व्यक्तियों के उक्त आचार संहिता का पालन करना होता है, अन्यथा सदस्यता समाप्त की जा सकती है। सदस्यता समाप्ति पर संबंधित व्यक्ति अपने पेशे का उपयोग नहीं कर सकता। अन्य लक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण का समाधान, समाज की सेवा की भावना, पेशेवर शिष्टाचार, सेवाओं के प्रतिफल में शुल्क प्राप्त होना तथा पेशेवर व्यक्ति एवं उसके ग्राहक के मध्य विश्वासरहित संबंध होना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।